हेलो दोस्तों, मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। ये वीडियो मैं आरआरबी एनटीपीसी लेवल 5 के मेडिकल एक्सपीरियंस को लेके बना रहा हूँ। मैं एक वीडियो डीबी के एक्सपीरियंस को लेके बना चुका हूँ। ये मेरी दूसरी वीडियो है जिसमें मैं बताऊँगा कि मेरा डीबी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, या डीबी कराते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, या क्या क्या टेस्ट उसमें हुए। ठीक है दोस्तों, तो जैसा मैंने बताया था कि गोरखपुर में मेरा था डीबी 7 तारीख को, और आज 6 तारीख को मेरा मेडिकल था सीएमएस रेलवे हॉस्पिटल गोरखपुर बादशाह नगर में। मैं वहाँ पहुँचा, फिर सुबह 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम था जैसे होता है। फिर मैंने अपना एडमिट वही जो उन्होंने मुझे दिया था मेडिकल लेटर, वो मैंने उन्हें दिखाया। दिखाने के बाद फिर उन्होंने कहा कि ऐसा है, सब लोग आ जाइए इधर, और एक हॉल में बैठा दिया हम लोगों को। हमारा 18 लड़कों का बैच था, 18 लड़के थे उसमें, जिसमें से एक लड़का आया नहीं था, पता नहीं क्यों नहीं आया, पर वो आया नहीं था। तो 18 लोगों का था, 18 लोगों को एक साथ वहाँ बैठा दिया गया। फिर एक सर आए और एक मैडम थी, दोनों लोग वहाँ के बैठ गए। फिर उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने एक छोटी सी स्लिप सब लोगों को बांट दी। स्लिप में दरअसल में एक्सरे से रिलेटेड लिखा था, कि एक्सरे लिखा था और अपना नाम वाम भरना था, मतलब वो एक्सरे के लिए थी। उसमें नंबर भी लिखा था 1 2 3 4 5 स्लिप में, यानी कि जो जो नंबर पड़ा था उसी के हिसाब से, कि भाई नंबर 1 का पहले होगा, नंबर 2 का, उस तरह से था। हाँ, इसके साथ साथ उन्होंने क्या काम किया जो दूसरे सर थे उन्होंने सबको बांटना कहा, बुलाना शुरू कर दिया पहले नंबर से। मैंने जैसे बोला था कि सीरीज नंबर के हिसाब से 1 से 45 तक लड़के थे, तो 45 जो भी तुम्हारा ऑर्डर था उस ऑर्डर के हिसाब से आपको बुलाने लग गया वहाँ डीपी के दौरान। तो अब वहाँ हम लोगों को बुलाया, चलो यहाँ पर, ठीक है। फिर उसके बाद क्या किया बुला लिया। तो पहला कैंडिडेट गया। तो मैंने बोला था कि अगर आपको कोई बॉडी आइडेंटिटी मार्क है तो आपको ध्यान से भरना है। तो बस भैया प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही थी। तो पहले बंदा वहाँ गया, तो भैया बड़ा अच्छे से उन्होंने देखा, उन्होंने कहा ये बताओ कि तुम्हारा आइडेंटिटी मार्क क्या है। तो उसने बताया, तो पहला बंदा तो बता के निकल गया। फिर दूसरे वाले का नंबर आया। अभी सोचो हम सब लोग बैठे हैं और दूसरे वाले में ही प्रॉब्लम आ गई, तो कितना ज़्यादा ही अजीब सा लग रहा था। तो उन्होंने कहा कि वो अपना आइडेंटिटी मार्क बताओ क्या है। तो उसने देखा, पहला वाला तो दिख गया, दूसरा मार्क उसने कहा था आईब्रो के जस्ट ऊपर कोई कट मार्क था। वो दरअसल में आईब्रो के ऊपर नहीं था, साइड में कहीं था, लिखा दरअसल गलत था। अब वो सर देख रहे उसमें, कह रहा तुम्हारा तो है ही नहीं। किसी और बंदे को दिखाया, उसने बना करके कि सर है ही नहीं। अब वो यार बड़ा ड्रामा कर रहे, कह रहे कि ये क्या है, तुम्हारे पास है नहीं, इसका मतलब तुम फ्रॉड हो। अब वो लड़का बिल्कुल सहमा, और हम लोग भी यार एकदम सहमे में, किया इतनी छोटी सी बात के लिए क्या कौन इतना वो करता है। उन्होंने तुरंत ही चेयरमैन को फ़ोन कर दिया, जो भी होंगे वहाँ के। उनसे कहा कि सर ऐसा एक बंदा है जिसका बॉडी आइडेंटिटी मार्क सही नहीं है। तो कुछ कहा होगा, तो फिर दोबारा से रीचेक करने के लिए तो मैडम के पास गया। मैडम ने कहा मुझे दिख नहीं रहा, किसी और को दिखाया। और ये देखो एक लड़के को खड़ा कर दिया हम लोगों में से, कहा कि तुम चेक करो इसका है कि नहीं है। वो सीरियस थे इस बात को लेके यार। तो उनने देखा उस लड़के, वो लड़का भी ऐसा बिना कुछ सोचे सीधे, सर है ही नहीं, इसके नहीं दिख रहा है। भाई मैडम ने दोबारा से चेक किया तो देखा वो साइड में था थोड़ा। तो उन्होंने बताया मैडम क्या है, तो पर थोड़ा साइड में है ना। चलो ठीक है, फिर डन किया। फिर भाई फिर इस तरह से फिर शायद और किसी लड़के को दिक्कत नहीं आई। कुल मिला के मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि ये भी समस्या हो सकती है अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो। कट मार्क जो बॉडी आइडेंटिटी मार्क है ध्यानपूर्वक भरें डीबी के दौरान। फिर क्या हुआ, ठीक है, हम लोगों को ये सब हो गया। फिर तुरंत ही हम लोगों को कहा कि चलो एक्सरे के लिए। तो एक्सरे के लिए हम पहुंच गए। तो वही नंबर वाई उन्होंने सबने यार कपड़े निकलवा दिए, जो बंदा अंदर जाता वो सारे कपड़े निकालो और खड़े हो जाओ उसके सामने चिपका के। हम लोग अंदर जाके मतलब कोई था कुछ उस पर चिपका देते थे, पीछे से कुछ करते थे, उस हो जाता था। ज़्यादा प्रोसेस ज़्यादा टफ नहीं था, मुझे लग रहा है एक्सरे में बहुत कम टाइम लगा था। यहीं पर वो लड़के थे जो जो लोग 30+ थे, 30+ वाले लड़कों को क्या था, यूरिन टेस्ट वगैरह कच करा रहे थे, है ना, शुगर टेस्ट वगैरह के लिए। तो वो एक्सरे के जस्ट बाद उन लड़कों को, मेरे बैच में 5 लड़के आए जो 30+ थे, उन लोगों को वहाँ पर एक्सरे वो यूरिन टेस्ट वगैरह के लिए भेज दिया गया। फिर हम लोगों को वापस फिर उसी हॉल में जाना पड़ा। हॉल में जाने के बाद फिर हम लोग वहाँ बैठा, वेटिंग रूम में बैठा दिया। फिर वहाँ पर एक सर आए, कोई अच्छे डॉक्टर थे, कोई बड़े डॉक्टर लग रहे थे मुझे। वो अंदर चले गए एक पर्टिकुलर रूम में, रूम था थोड़ा डार्क डार्क टाइप था, जिसमें हम लोगों का टेस्ट हो रहा था। दरअसल में वहाँ पर वो एक साथ 4 टेस्ट लगभग ले रहे थे। चलो पहला टेस्ट आपका सीधे बीपी का टेस्ट, ब्लड टेस्ट कितना है। दूसरा था आपका विजन टेस्ट, है ना, जिसमें आप कुछ लिखा हुआ था, जैसे N6 N8 N10। तो N6 वाला पहले पढ़वा देते, सबसे छोटा वाला, तो पढ़ लिया तो ठीक है। फिर आपको कलर टाइप का छोटा सा, कि उसमें लिखा रहेगा 1 2 3, है ना, और 12 47 सारे नंबर्स पढ़ के दिखाने हैं। रूट्स बने होते थे, कि रूट्स इस तरह पेन टाइप का होगा, कि आप जैसे इस तरह के, इस पर कुछ रहता था गोल टाइप का, इस तरह देखिए ऐसे, है ना, और इसमें रूट्स बने रहते हैं ऐसे। तो आपको अपना ये पेन जो है ना, देखिए ये इसी रूट से ऐसे लेके जाना है ऐसे, और यहाँ पर ख़त्म करना है। ऐसे कई होते हैं, वहाँ पर पहुँच के मतलब हर एक पे आपको पेन ऊपर जस्ट ऐसे करके ले जाना है। वो मैडम देखती रहेंगी, मैडम थी मेरे से, वो मैडम देख रही थी कि हाँ आप सही जा रहे नहीं जा रहे। तो मेरा तो बहुत ईजी हो गया, कि कोई प्रॉब्लम नहीं आई।
ये वाला। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, उन्होंने भैया हाइड्रोसिल का टेस्ट करवाया। हाइड्रोसिल में क्या, वो तुम जानती हो, ज़्यादा कुछ था नहीं, बहुत जल्दी हो गया, बस विदिन 20 सेकेंड्स, मतलब मैं क्या कहूँ, बस जस्ट हो गया, तुरंत ही हो गया। फिर उन्होंने वो थोड़ा दौड़ वोड़ करवाई, अंदर ही छोटा सा रूम था, कहा वहाँ तक दौड़ से जाओ, दौड़ के आओ वापस। फिर दौड़ के आए वापस। फिर कहा वो 2-4 बैठ के लगाओ, फिर हमने बैठ के लगाई। फिर कहा कि ये हाथ ऐसे करो, ऐसे किए। फिर कहा ऐसे ऐसे करो उंगलियाँ, है ना। फिर हमने ऐसे ऐसे ये करवाया, क्या ठीक है चलो बैठ जाओ। फिर से हमें बैठा दिया गया। फिर उसके बाद होता है एसिड टेस्ट, मतलब रियल टेस्ट। रियल टेस्ट फिर क्या, फिर भाई वही BC वो होता है आई टेस्ट, डिस्टेंस फार विजन, वहाँ दूर सी टाइप के। मेरा सही बता रहा हूँ, मेरा तो बहुत जल्दी हो गया। उन्होंने बोला कि एक सी टाइप होता है यार, जनरली आप लोगों के यहाँ क्या होता है, सी इस तरह का होता है, देखो शायद दिखे आपको, ये देखो इस तरह का होता है, राइट। और उनका पता क्या सर, उनका था ये इस तरह का, बहुत हल्का सा खुला हुआ ऊपर, जस्ट हल्का लाइट, है ना, इस तरह का। तो इस तरह का सी था, तो वो दूर दिखा रहे थे। तो मेरा तो सब ठीक था, तो मैं तुरंत ही बोले, जैसे इस तरह को मुँह तो ऐसे कर दिया, इस तरह को इस तरह, ऊपर को तो ऊपर कर दिया, नीचे कर दिया सारा। तो वो नो प्रॉब्लम, बहुत फास्ट हुआ वहाँ पर। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम था उसका कलर विजन का, यानी कि अगर आप कलर ब्लाइंड है तो वो नहीं कर पाते। तो वही था, उन्होंने बहुत सारी लाइट्स दिखवाई। जनरली उनके पास 4 ही लाइट्स थी। पहला ग्रीन थी, 3 थी, एक बेसिकली ग्रीन, रेड और वो येलो वाइट होती है हल्की सी, वो वाली 3 लाइट्स थी। हाँ, एक ब्लू लाइट भी थी, ब्लू वाली, ब्लू लाइट, क्योंकि NB मतलब लगता है RB है ना, रेड ब्लू और ग्रीन ये अपने प्राइमरी कलर्स होते हैं, इन्हीं पर काम करते थे वो। तो उन्होंने वो पूछते गए मुझसे, बहुत डिम था, एक लाइट बहुत ही फास्ट लाइट थी, है ना। और एक जगह पे फिर उन्होंने वैसे टेस्ट करवाया कि 4 लाइट एक साथ जुड़नी थी। उन्होंने कुछ आँख में ऐसे चिपका दिया मेरे, पता नहीं क्या चश्मा टाइप का था, कुछ था। तो उसमें यार वो 4 लगातार लाइट जल रही, तो कभी मुझे वो 2 जलती दिखाई, ऐसे कुछ घुमा रहे हैं तो 2 जलती दिख रही, कभी वो 3 जलती दिख रही, कभी रेड वाला कलर मिसिंग, खाली ग्रीन ग्रीन या वो दूसरा दिख रहा है, कभी सिर्फ ग्रीन दिख रहा है। तो अगर तुम्हारे साथ ये हो रहा है कि जब वो कर रहे हैं उस दौरान अगर आपको कोई एक ही कलर दिख रहा है जैसा वो चाहते हैं, सारे नहीं दिख रहे हैं, लाइक ऐसे पट्टी घुमाई तो आपको सिर्फ रेड दिख रहा है तो आप रेड ही बोलिए, ये नहीं कि आप अंदाजे से कुछ भी बोल रहे हैं। अगर आपको ऐसे करके ग्रीन ग्रीन दिख रहे हैं दोनों तो ग्रीन ही दिखा बताना, है ना। उन्हें थोड़ा सा घुमाया, अगर आपको चारों दिख रहे हैं तो कलर्स बताने तो आप बताना। इसका मतलब अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो ठीक है ठीक है, क्योंकि वो टेस्ट यही होता है, उस पर जो आपकी जो आँख में लगाते हैं वो चीज़ ऐसी होती है, उससे सिर्फ वही लाइट्स पास होती हैं जो चाहते हैं वो लोग। जैसे ग्रीन वाला दिखाना चाहते हैं तो ग्रीन वाला, क्योंकि जो कलर ब्लाइंड व्यक्ति होता है, बच्चा होता है, उसे ये सब चेक करने मतलब वो पहचान नहीं सकता ये चीज़ें, है ना। तो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, उन्होंने बस सेकंड्स में ऐसा किया। हाँ, यहाँ पे एक प्रॉब्लम जरूर हुई थी, वो जो क्लर्क टाइप का कोई था, मतलब कोई क्या कह रहा हूँ, मतलब कोई होगा बंदा वहीं जो वो यार आंखों मेरे चिपका को टाइट चिपका रहा, वो जस्ट टाइट चिपकाओगे टाइट करके तो आंखों में बहुत सारे वो बन जाते हैं ना। तो वो मुझे यार वो सारे 4 के 4 दिखने लगे, तो वो कह लगे ये तो गलत है, 4 कैसे दिख सकते हैं तुम्हें। तो वो सर खुद आए, उन्होंने फिर वो उसे हाथ वैसे किया, तब जाके सब नॉर्मल हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है जाओ अब कपड़े साइन वाइन करवाए, फिर कहा कपड़े वपड़े पहन लो और ठीक है बाहर जाओ। हाँ, इससे पहले मेरा BP टेस्ट हुआ। BP टेस्ट बहुत ही नॉर्मल था, कुछ नहीं, उन्होंने कुछ मशीन बोल लिया ऐसे फिट किया, उसके कहा कि ऐसे हाथ रखो सीधे, और कुछ कर दिया, ऑटोमेटिक हाँ प्रेशर बढ़ने लगा, ऐसे होता चला गया। मेरा मैं बताऊँ, मैंने देख लिया था मशीन पर कितना लिखा था, मेरा लिखा था 92/137, विच इज़ नॉर्मल, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर भाई मुझे बैठा दिया। अब मैं यार परेशान इस बात को लेके हो रहा है कि वहाँ मैं देख रहा हूँ कि मेरा यार मतलब 8-9 लड़के हैं, मैं पूछता रहा था हर किसी लड़के से, बड़ा आसानी गए, 2-4 साइन किए बस हो गया, 2-4 साइन किए बस हो गया, ठीक है। लेकिन कुछ लड़कों को मैं देख रहा हूँ, उनको बार बार साइन करा रहे हैं, बार बार बुला रहे हैं, बार बार साइन करवा रहे हैं। अब बात यह है कि एक आध को बुलाया तो ठीक भी है, 8 बच्चे ऐसे थे जिन्हें बार बार अंदर बुलाया जा रहा है, बार बार अगेन, फिर से किया, आओ भाई, फिर से उन्हीं का नाम बोल रहा है, फिर से उन्हीं का नाम बोल रहा है, ऐसे ही। फिर इसके बाद तो वैक्यूम क्या चीज़ है ये, ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, इसके बाद जब मैं बता रहा हूँ, जब अब वो सब हो गया, कलर विजन वगैरह हो गया, फिर उसके बाद एक टेस्ट बचता है जो हम लोगों का, इसे स्प्लिट टेस्ट बोलते हैं। स्प्लिट टेस्ट में क्या होगा, फिर हम लोगों को वहाँ से नीचे एक दूसरे रूम में ले जाया गया, सब लोगों एक साथ, कहा कि ऐसा है। फिर एक नाम करके बुलाया गया अंदर। वो कुछ खास नहीं करवा रहे थे, वो क्या करवा रहे थे कि आपको मतलब ऐसे आँख, किसी एक पूरा आँख को चेक करने वाला इंस्ट्रूमेंट था बड़ा सा, जिसपे ऐसे आपको ठुड्डी टाइप की पूरी रखनी पड़ती है, ऐसे करके यहाँ तक ऐसे ना, और पूरा वहाँ पर लाइट जलती है, लाइट के अंदर ऐसे आपको देखना होता है। उन्होंने देखा कि इधर देखो, चलो ठीक है, दूसरी आँख में देखा ठीक है, ओके साइन करो और जाओ। लेकिन जिन लड़कों के साथ समस्या आ रही थी, जैसे जिन लोगों की आई साइट कमजोर थी, उन लोगों से वो दूसरी स्प्लिट टेस्ट में भी बहुत सारी चीज़ें करवा रहे थे, लाइक अंदर वहाँ पीछे बैठ के चश्मे का साइज़ वगैरह, अलग अलग लेंस लगा रहे थे, कई जगह साइन करवा रहे थे। मुझसे तो एक ही जगह साइन करवाया, बस कहा कि जाओ, और मतलब ये पूछा कि आपका रहने वाले कहाँ के हो। ऐसे ज़्यादा लड़कों से, जिन लोगों को मुझे लग रहा है एक बार में हो रहा था, उनसे ये जरूर पूछा कहाँ के रहने वाले हो, अच्छा ठीक है, ओके ठीक, अच्छा जाओ। मैं तो उनसे पूछा ही मैंने, सर मुझे दोबारा तो नहीं आना पड़ेगा, क्या नहीं आना पड़ेगा, तो जाओ अब हो गया तुम्हारा।
फिर भाई हम लोग चले गए। हमें लग रहा है कि हमारे जो जो लोग नॉर्मल थे, मतलब नॉर्मल तो वो भी है, विजन का ही थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन जो लोग नॉर्मल थे, मतलब जिन लोगों को एक बार में हुआ, उनका 2 बजे तक खत्म हो गया था। फिर हम लोग सिर्फ बैठे ही रहे, हम लोगों से कुछ नहीं करा। हम बस यही देख रहे थे कि वो जो 8 कैंडिडेट सेलेक्ट किए हैं ऐसे जिनका विजन में प्रॉब्लम थी, कईयों को तो चश्मे के लिए रेफर कर दिया कि जाओ अभी चश्मा बना के लाइए। तो वो लोग गए, तुरंत ही चश्मा बनवा के लेके आए। और फिर उन लोगों से बार बार साइन करवाए जा रहे थे, पता नहीं फिर 3 उसी रूम में, पहले जिसमें हम लोग कलर वाले विजन का हुआ था स्प्लिट टेस्ट पहले, उसमें कई और डॉक्टर आ गए, है ना। और वो मैं देख रहा हूँ 2 बजे से 5 बजे तक मैं देख रहा हूँ, लगातार कुछ ना कुछ लिखे जा रहे हैं, लड़कों को बुलाए जा रहे हैं, बार बार साइन करवा रहे हैं। तो मैं बस ये कहना चाहूँगा कि भाई कि जिन लोगों को आई साइड की प्रॉब्लम है, सच में उन लोगों को वहाँ पर काफ़ी फॉर्मेलिटी, काफ़ी साइन वाइन, काफ़ी कुछ करवा रहे हैं वो लोग, काफ़ी बहुत ही डीपली, मतलब सही बताऊँ तो मेरा एक्सपीरियंस ऐसा रहा है कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा ही डीपली करवा रहे हैं। जिन लोगों के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, उन लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान दिया जा रहा है कि ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि ये है, हर एक चीज़ को डिटेल्स में देखा जा रहा है। और ये कहो कि आप किसी भी टेस्ट से स्किप कर सकते हैं, नहीं कर पाएंगे। वो बिल्कुल ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं कि आपका ये है तो उन्हें वो चेक करना ही, मैंने बोला कट मार्क तक चेक कर रहे थे, मतलब आइडेंटिटी मार्क अगर यहाँ पर नहीं है वहाँ पर, उसके लिए उन्हें चेयरमैन को तो फ़ोन कर दिया यार। तो सोचो कि वो कितना डिटेल में चेक करते होंगे, ठीक है। और उसके बाद तो मेरे बैच में जो 8 बच्चे थे, उनमें से 5 लड़कों के साथ क्या था, एक लड़का था जिसको कलर विजन का, उसे जो है कलर नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहा था। उसे तो कई बार बेचारे को बुलाया गया कि आओ फिर से साइन करो, फिर से साइन करो, पता नहीं क्या, पता नहीं साइन ही करवा रहे थे क्या, अंदर जाकर कुछ तो करवा रहे थे रूम में, क्योंकि हम लोगों को बाहर बिठा रखा था, रूम में हम लोग एंटर नहीं कर सकते थे। और एक लड़का था जिसकी आई साइड बोला मुझे सब सही दिखता है लेकिन यहाँ की कोई प्रॉब्लम है, वो तो यही कह रहा था, लेकिन उसकी जो आई साइड थी उस पर लिखा 6/24 लिखा था उस लड़के की, मतलब इतनी ज़्यादा वीक दिखाई जा रही थी। और 2 एक लड़के ऐसे जो चश्मा नहीं लगाते थे लेकिन उनको वहाँ प्रॉब्लम आ रही थी, तो उन लोगों के चश्मे के लिए रेफर किया गया कि जाओ चश्मा बनवा के लाओ जाओ अभी, और अपना नंबर बताओ। या जो चश्मा लगाते थे उन्हें अपना नंबर लेके जाना है। हाँ, ये बात मैं बताना भूल गया, जो लोग चश्मा लगाते हैं वो लोग अपना नंबर किसी डॉक्टर से, है ना, पहले से बनवा के लेके जाएँ, है ना। तो वो लोग बना आपको वहाँ वो भेजेंगे कि जाओ किसी डॉक्टर के पास जाओ, वहाँ से चश्मे का नंबर क्या है ये पता करके आओ। तो ऐसे 8 बच्चे थे जिन लोगों को वहाँ पर बुलाया गया था दोबारा, मतलब भेजा गया कि लेके आओ। और हम 9 बच्चों के लिए 2 से 5 बजे तक उसे बिठाया ही रखा, कुछ नहीं करा। और कहा, फिर उसके बाद अचानक मैडम आई, उन्होंने कहा, मैडम ने कहा कि ऐसा है, यही सारे लड़कों के लिए बोला कि इधर आ जाओ। फिर क्या आप लोगों हो गया जाओ ऑल ऑफ सडन बस जाओ, क्योंकि हम लोगों को बुलाया नहीं, हम लोग तब से चेहरे देख रहे हैं यही जा रहे हैं बार बार, ये जा रहे हैं, हम लोग बुला ही नहीं रहे। फिर क्या हुआ, हाँ एक चीज़ और मैं वहाँ पर ऑब्जर्व करी, जो 6 तारीख शुरू हुआ है डीबी, तो 6 तारीख वाले बंदे थे, उन लोगों वहाँ भी 7-8 बच्चे थे। सोचो यार, मतलब 18 लड़कों में से 8 बच्चे हमारे बैच को रोक लिए, ऐसे 7-8 बच्चे पिछली बैच को रोक लिए। और वो सब मैंने 8 को अच्छे से ध्यान दिया है कि 8 के 8 बच्चे जो मतलब 6 तारीख वाले थे, तो उन 8 मतलब 7 तारीख को हुआ उनका मेडिकल, उन 8 के 8 के चश्मा लगा हुआ था। तो मुझे ये लग रहा है कि जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, चश्मे वालों को थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो इसलिए आप पहले से चश्मा बनवा के जाएँ और चश्मे का नंबर पता करके जाएँ, पता क्या कुछ लिखित प्रमाण है ना कि कहीं पर हो, वो लेके जाएँ। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब तो आपका बहुत जल्दी हो जाएगा, वरना आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। और उसके बाद वो पास कर देते हैं। हालांकि जो बच्चे ज़्यादा डीपली कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम है उन लोगों को थोड़ा रोक लेते हैं। मुझे लग रहा है चश्मे वाले को तो रोकते ही रोकते हैं, एक दिन में एक्स्ट्रा ही लगता है, क्योंकि 7 वालों को भी एक दिन एक्स्ट्रा लगा है, ऐसे ही कल 8 वालों को भी अभी मतलब उन्हें भी रोक लिया गया है, और बाकियों को लिए जाने के लिए कह रहे हैं। तो आप बस इस बात का ध्यान रखो, तो तैयार होकर जाओ। अगर चश्मा लगाया हुआ हो तो इसका मतलब आपको एक दिन एक्स्ट्रा रोक सकते हैं, तो पहले से डिसाइड करके जाओगे, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं, मैं रुक जाऊंगा एक दिन एक्स्ट्रा, मुझे 2 दिन मेडिकल में लग जाएगा तो रुक जाऊंगा। तो भाई बस इतना ही था टेस्ट। तो आप लोग ध्यान रखें इस चीज़ का, छोटी छोटी बातें मैंने जो मेरे साथ मैंने एक्सपीरियंस किया वो मैं आपको शेयर किया। तो बस ऑल द वेरी बेस्ट।